बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती, मगर महोबा जनपद में यह योजना अब अभिशाप बनती नजर आ रही है। जिले में गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले लगभग 200 परिवार अपनी पुत्रियों की शादी 13 नवंबर को इस योजना के तहत करने की तैयारी में जुटे थे, लेकिन शादी से 2 दिन पहले जिला प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। कई शादी के घरों में मायूसी है तो कई घरों में कर्ज लेकर पुत्रियों के हाथ पीले करने की तैयारी में गरीब परिवार जुटे हैं। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जारी सूचना में अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए विवाह समारोह स्थगित करने की बात कही गई। इससे पहले भी 6 नवंबर को निर्धारित कार्यक्रम स्थगित किया जा चुका था। लगातार तारीखें बदलने से गरीब परिवारों की उम्मीदें टूट गईं और शादी की तैयारियों में जुटे घरों में कोहराम मच गया। नगर पालिका क्षेत्र के बजरिया मोहल्ले की पान कुंवर कुशवाहा अपनी बेटी खुशबू की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से करने वाली थी। घर में मंडप और हल्दी की रस्में चल रही थी, रिश्तेदार आ चुके थे, तभी कार्यक्रम रद्द होने की खबर आई। मजबूर होकर पानकुंवर ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी स्वयं कराने का निर्णय लिया। उनका बेटा राकेश बताता है कि उन्होंने इस योजना से उम्मीदें लगाई थी, परंतु अधिकारियों की लापरवाही ने सब बर्बाद कर दिया। अब अचानक घर से ही पुत्री के एक विवाह की तैयारी चल रही है, मगर गरीब परिवार और पड़ोसियों में सरकारी अधिकारियों की इस लापरवाही पर आक्रोश है। सम्मेलन की तैयारी है, सम्मेलन कैंसिल कर दो, हमें ऐसी मड़वा मायनो कर रह गए। अब जब उन्हें कह दे कि सम्मेलन से होने शादी, हम तैयारी करने लगे, अब कैंसिल कर दी, सब क्या करे, मड़वा ही गाड़ के रह जाता। फिर कैसे करो आप? अब कर रहे अपने सबने सहयोग करो, हम कोने आटा दो कोने तेल दो, तो कर रहे हैं। परेशान ऐसे हैं कि देखो वहाँ हमने कराई थी, वहाँ सम्मेलन में सब लोग कह रहे थे पिताजी है नहीं आपके तो वहाँ कर लीजिए सम्मेलन से, तो वहाँ हमने कराए, रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद में हमने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ से करवाए ले रहे। और वहाँ देखा तो पहले 6 की शादी कैंसिल कर दी, फिर इसके बाद में 13 की बताई, 13 की भी कैंसिल कर दी है। अब यहाँ से क्या करें, तो हमें जबरन वहाँ से जोर पड़ा तो यहाँ करने पड़ रही रिश्तेदारी, मतलब रिश्तेदार सबको ही जोर डाल रहा, तो यहाँ से घर से कर रहे हैं कर्जा लेके। अब ये थोड़ी होता है कि मान लो सरकार के भरोसे हम रह के हो, मान लो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये अधिकारियों ने मजाक का इन्होंने खिलवाड़ी बना लिया है। देखिए सम्मेलन की जिन्होंने घर घर पर्चे भिजवाए, गरीब लोगों ने, महिलाओं ने भरा फार्म, शादी 6 को हुई, फिर कैंसिल हुई, मंडप गड़ गया बेचारी का उसका। अब बताइए वहां से आ गया कि बिल्कुल कैंसिल हो गई। अब वो गरीब महिला कहाँ जाए, नहीं तो उसके बेचारी की आटा है, नहीं पैसे हैं, नहीं कोई कुछ है व्यवस्था। अब बताइए क्या कर रहे वो महिला है। अब इसका अब अगर आप मोहल्ले वाले हैं, अगर इज्जत रखें तो सब लोग थोड़ा थोड़ा करके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी वो भी नहीं किया, आज बारातें आ रही है दरवाजे में। बताइए गरीब के साथ ऐसा होगा? ऐसे अधिकारी के साथ कड़ी से कड़ी सजा इसको होना चाहिए। इसी तरह बड़ीहाट मोहल्ले के लालचंद रैकवार ने भी अपनी बेटी सोनाली की शादी के लिए साहूकारों से 2 लाख रुपए का कर्ज लेकर इंतजाम शुरू कर दिए हैं। उनकी पत्नी कपूरी रोते हुए बताती हैं कि यह गरीबों के साथ मजाक है, बार बार तारीखें बदलने से हम बर्बाद हो रहे हैं। अब ये समस्या आई है कि मैंने तो फार्म डाला लड़की का, यही नगर पालिका से ऑनलाइन कराया, वहाँ पे गई हूँ डालना, लड़की गई, मैं गई, मेरी फोटो कागज सब कुछ लगा। बोले कि ठीक है 6 तारीख की डेट है। मैंने बोला ठीक है 6 तारीख की डेट होगी। अब जी फिर हमने कल का लड़के को बुला लिया कि चलो आज आना है, आज तैयारी हमारी पूरी हो गई है। तो जो बोले कि आज की डेट नहीं है, फोन आया कि आज की नहीं है, वो 13 तारीख की डेट बढ़ गई। अब आप 13 को आना। तो हम चलो कोई बात नहीं, 13 की बढ़ गई तो हम 13 को आ जाएंगे। अब
13 को फोन आया, कल ही दिन का आया फोन, कह रहे कि 13 कैंसिल हो गई। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि अब 13 डेट आगे बढ़ गई है, अब डेट का पता कुछ नहीं है कि कब आएगी। क्या लगता है आपको? अब मुझे ये लगता है सर कि गरीब आदमी देखो मजदूरी करता है, इंसान का कितना कर्जा लेगा, ये बताओ। आज का जमाना कितना महंगा है कि हर चीज महंगाई बढ़ी। अकेला आदमी कमाएगा तो कितना शादी करेगा, कितना पैसा खर्च कितना लगाएगा उसको। मेरे ऊपर देखो, मेरी परेशानी, मैंने कैसे लड़की की शादी निकाली कि चलो मेरी लड़की को थोड़ी मदद मिल जाएगी, तो मुझे कोई मदद नहीं मिली। जो गरीब कन्याओं की शादी 13 तारीख को थी, समय रहते ना कैंसिल करके अर्जेंट में 2 दिन पहले ही कैंसिल किया गया है, जिससे गरीब कन्या विवाह योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनकी दुर्दशा खराब होने के कारण वो लोग बहुत परेशान हैं। उनके घर में कार्ड बढ़ चुके हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चुके हैं। शादियों की रीति रिवाज में बाधा आ रही है। हमारे फतेहपुर बजेरिया में एक लाभार्थी अपनी बच्ची की शादी घर से कर रहे हैं, जो अर्जेंट में उनने टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, हलवाई की व्यवस्था की है, जिससे अधिकारियों की लापरवाही से ये सब हो रहा है। जो योगी मोदी जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी बलराम का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने और सप्लायर द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने के कारण कार्यक्रम स्थगित किया गया है। जल्द नई तारीख घोषित की जाएगी। बार बार कार्यक्रम स्थगित होने के सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम रखा गया था 13 नवंबर को, लेकिन जो हमारी टेंडर प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं हो पाई और जो सप्लायर था वो उसमें 1 सप्ताह का समय मांगा है। इसी के क्रम में जो है इसको अभी स्थगित किया गया है। अगला डेट 1-2 दिन में जिलाधिकारी महोदय से तय करके हम लोग उसको निर्धारित करेंगे और जल्दी ही उसको करेंगे। कितने जोड़े रखे गए थे इस बार शादी होने थी? इस बार लगभग 200 जोड़े का रखा गया था और उतने ही जोड़े का हम लोग कराएंगे। सर, बहुत सारी समस्या ये लोगों के सामने आ रही है। जब कैंसिल किया इस दौरान लोगों के कहीं बहुत सारे वैवाहिक कार्यक्रम जो होते हैं वो चल रहे थे, वो सब स्थगित हो गए। लोगों के सामने अब समस्या आ रही है कि वो कैसे शादी। नहीं, डेट जल्दी ही तय किया जाएगा, उसमें कोई बहुत विलम्ब नहीं होगा, जल्दी ही तय करके बताया जाएगा। सर, कुछ जो लाभार्थी हैं उन्होंने बताया जिनको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ मिला था, उन्होंने कहा कि हमारी 6 तारीख भी दी गई थी, 6 नवंबर दी गई थी, उसके बाद 13 दी गई, 6 भी कैंसिल हुई तो 13 कैंसिल हुई। वो जल्दी ही डेट निर्धारित होकर के करवा दिया जाए। बहरहाल भले ही सीडीओ साहब गरीब कन्याओं के विवाह में टेंडर प्रक्रिया का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया हो, मगर गरीब परिवारों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया है और वे जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।